लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ जोरावर। एंड आज क्या है कि मैं एक बहुत ही शानदार वाक्य है वो ले रहा हूँ। ठीक है जी, कह सकता हूँ शानदार एक मैग्निफिसेंट सेंटेंस है वो ले रहे हैं। और एक सेंटेंस के बल पर, एक सेंटेंस के बेस पर अपन फ्लुएंट इंग्लिश है बोल सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, यू हर्ड इट राइट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो देखो, अपन क्या है कि एक सेंटेंस ले सकते हैं कुछ यूँ कि अपन बोलते हैं कि मुझे जाना चाहिए। क्या बोल सकते हैं? मुझे जाना चाहिए। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आई शुड गो। क्या बोल सकते हैं? आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि आपको मतलब कि आई शुड है लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई शुड। और उसके बाद कोई भी वर्ब है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्रिया है आप लगा सकते हैं। और क्रिया आपको डी के यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म में। किस में? फर्स्ट फॉर्म में। समझ गए? बिल्कुल। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि आप आई शुड है लगातार बोलेंगे और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट है, आई मीन कोई भी वर्ब है, क्रिया है, आप यूज़ कर पाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखो, लगे हाथ अपन कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कुछ वाक्य है करके देख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि आई शुड से, मुझे कहना चाहिए। या अपन कह सकते हैं आई शुड आस्क, मुझे पूछना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, मुझे सीखना चाहिए, आई शुड लर्न। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सोचना चाहिए, आई शुड थिंक। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब बताना चाहिए, आई शुड टेल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब बात करनी चाहिए, आई शुड टॉक। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब हम कह सकते हैं कि मुझे जीतना चाहिए, आई शुड विन। या अपन कह सकते हैं कि मुझे हारना चाहिए, आई शुड लूज़। और या हम कह सकते हैं कि मुझे मतलब कह सकते हैं कि काबू पाना चाहिए, आई शुड ओवरकम। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब गिव अप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, हिम्मत हार जानी चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई शुड गिव अप, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि मुझे ड्रिंक करना चाहिए, आई शुड ड्रिंक। या अपन कह सकते हैं कि मुझे धूम्रपान करना चाहिए, आई शुड स्मोक। हालांकि आपको करना नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल से वो बता रहा हूँ। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई शुड, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मुझे बैठना चाहिए, आई शुड सिट, या आप बोल सकते हैं सिट डाउन। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। या अपन कह सकते हैं कि मुझे प्यार करना चाहिए, आई शुड लव। या अपन कह सकते हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए, आई शुड मैरी, कह सकते हैं बिल्कुल। और मुझे सोने के जाना चाहिए, आई शुड गो टू बेड, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोल सकते हैं कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, आई शुड वेट। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। मुझे कह सकते हैं कि, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मुझे लड़ना चाहिए, आई शुड फाइट, कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे डी के मतलब हम कह सकते हैं कि मुझे डी के मतलब भूलना चाहिए, आई शुड फॉरगेट, कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे मतलब भूलना चाहिए, जैसे आप लास्ट में दिस लगा सकते हैं कि मुझे ये भूलना चाहिए, आई शुड फॉरगेट दिस। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे इनवाइट करना चाहिए, आई शुड इनवाइट, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई शुड मतलब लीव, मुझे निकलना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी वर्ब है आप लगा सकते हैं, कोई भी क्रिया है यूज़ कर सकते हैं आई शुड के साथ। अब देखो, अब आप और क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं कि क्रिया आप जानते हैं कि मतलब बहुत सारी है कि नहीं? बिल्कुल, मोर देन 5000। और या अपन कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है कि जितनी वर्ब आप जानते हैं या जितनी आप वर्ब देखिए यूज़ कर सकते हैं करिए। ठीक है जी, आप करिए बिल्कुल। और अब इसमें जो सब्जेक्ट था अपना आई, वो भी आप देखिए चेंज कर डालो। क्या करोगे? जैसा कि अपना सब्जेक्ट था आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, तो देखो इसमें आप आई है वो हटा लो और आई की जगह यू है, वी है, दे है, ही है, सी है, कुछ भी आप लगा लो। कोई नाम है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैक है, सारा है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ है, गर्ल्स है, लेडीज़ है। या अपन कह सकते हैं कि टीचर्स, डॉक्टर्स, कुछ भी, स्टूडेंट्स है कि नहीं? बिल्कुल। तो वैसा आप मतलब कुछ भी यूज़ कर पाएंगे। या पीपल है, कोई भी आप लगा सकते हैं, एनिमल्स, कुछ भी। तो वो क्या है कि मतलब आप मतलब है ना, सब्जेक्ट है वो उचित सब्जेक्ट है वो पहले आप डिसाइड कर लो, उसके बाद आप लास्ट में क्रिया है बोलते रहो। तो हम कह सकते हैं जैसे कि आई शुड का था, तो अपन कह सकते हैं कि वी शुड, मतलब कि वी शुड को, हमें जाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि वी शुड फॉरगेट, हमें भूलना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड, क्या बोल सकते हैं? वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल।
या अपन कह सकते हैं कि हमें सीखना चाहिए, वी शुड लर्न। या अपन कह सकते हैं कि हमें याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर। या अपन कह सकते हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए, वी शुड वेट। या अपन कह सकते हैं कि हमें सोचना चाहिए, वी शुड थिंक। या अपन कह सकते हैं कि हमें पूजा करनी चाहिए, वी शुड वर्शिप। या हम कह सकते हैं कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, वी शुड प्रे गॉड या वी शुड प्रे, ऐसा भी बोल सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि वी शुड, और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि वी शुड सिट डाउन, हमें बैठना चाहिए। और या हम कह सकते हैं कि हमें चिंता करनी चाहिए, वी शुड वरी। और या हम कह सकते हैं कि हमें लड़ना चाहिए, वी शुड फाइट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि वी शुड मतलब लिसन, हमें सुनना चाहिए। और या अपन कह सकते हैं कि हमें और क्या बोल सकते हैं कि वी शुड हियर, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमें जगह लिखना चाहिए, वी शुड राइट। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। या हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड स्टडी, कह सकते हैं बिल्कुल। हमें डी की तैयारी करनी चाहिए, वी शुड डू प्रिपरेशन। या आप कह सकते हैं वी शुड प्रिपेयर, हमें तैयारी करनी चाहिए। और या हम कह सकते हैं कि हमें शॉपिंग करनी चाहिए, वी शुड डू शॉपिंग, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, कह सकते हैं बिल्कुल। हमें शादी करनी चाहिए, वी शुड मैरी। और या अपन कह सकते हैं कि हमें पढ़ाना चाहिए, वी शुड टीच। हमें डी की समझाना चाहिए, वी शुड एक्सप्लेन, मतलब कि हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। और या अपन कह सकते हैं कि हमें एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, वी शुड एजुकेट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि हमें सलाह देनी चाहिए, वी शुड एडवाइस, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि हमें सुझाना चाहिए, तो वी शुड सजेस्ट, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी वर्ब है आप मतलब वी शुड के साथ है लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। और मोर ओवर अपन मतलब कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि यू, क्या ले सकते हैं, यू। हम कह सकते हैं कि यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें जगह आना चाहिए, यू शुड कम। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें भूलना चाहिए, यू शुड फॉरगेट। तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, यू शुड प्रिपेयर या यू शुड डू प्रिपरेशन। और या हम बोल सकते हैं कि तुम्हें मतलब सुझाव देना चाहिए, या कह सकते हैं तुम्हें सुधारना चाहिए, तो यू शुड सजेस्ट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें सुनना चाहिए, यू शुड लिसन या यू शुड हेयर, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि यू शुड फाइट, तुम्हें लड़ना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि यू शुड थिंक, तुम्हें सोचना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। और अदरवाइज अपन कह सकते हैं कि यू शुड नोट डाउन, तुम्हें उतारना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि यू शुड टीच, तुम्हें पढ़ाना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें चिंता करनी चाहिए, यू शुड वरी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें परामर्श करना चाहिए, यू शुड कंसल्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि तुम्हें देना चाहिए, यू शुड गिव। तुम्हें लेना चाहिए, यू शुड टेक, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें इंतजार करना चाहिए, यू शुड वेट। या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें मतलब कि समझना चाहिए, तो यू शुड अंडरस्टैंड, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि तुम्हें समझाना चाहिए, यू शुड एक्सप्लेन, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी कोई भी क्रिया है आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। और यू के बाद आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम दे लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, कि आई मीन सब्जेक्ट है वो अपन लगा सकते हैं। कि उसके बाद कोई भी मतलब इनके साथ कोई भी वर्ब है आप लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या हम कह सकते हैं दे शुड कम, उन्हें आना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि दे शुड लाफ, उन्हें हंसना चाहिए। दे शुड मतलब चेकआउट, उन्हें चेकआउट करना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि दे शुड मतलब डाई, उन्हें मरना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि दे शुड मतलब वीप, उन्हें रोना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि दे शुड मतलब शाउट, उन्हें चिल्लाना चाहिए, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि दे शुड मतलब रिमेंबर, उन्हें मतलब देखिए याद करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल, उन्हें याद रहना चाहिए, तो दे शुड रिमेंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब दे शुड के साथ भी आप कोई भी वर्ब है लगा सकते हैं, कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं, चाहे 5000 हो, 10,000 हो, कितनी भी हो आप लगा सकते हैं। जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी हैसियत है, उतनी आप देखिए लगा पाएंगे, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपन कह सकते हैं कि हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं कि ही या सी। हम कह सकते हैं कि ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि ही शुड कम, उसे आना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि उसे समझना चाहिए, तो ही शुड अंडरस्टैंड, क्या बोल सकते हैं, ही शुड अंडरस्टैंड। ये गाना है ना, मतलब अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड को कुछ ऐसा बोलते हैं, अंडरस्टैंड मतलब कितना बढ़िया है, शायद वो अमेरिकन में होगा शायद इसमें,
कि ही शुड अंडरस्टैंड मतलब कि उसे समझना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि ही शुड मतलब ट्राई, उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे ट्राई करना चाहिए। और या अपन कह सकते हैं कि ही शुड मतलब फॉरगेट, उसे भूलना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि ही शुड वरी, उसे चिंता करनी चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि ही शुड टीच, उसे पढ़ाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि ही शुड मतलब पढ़ाना है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि ही शुड से, उसे कहना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि ही शुड मतलब से है। या अपन कह सकते हैं कि ही शुड बिलीव, उसे विश्वास करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि ही शुड ट्रस्ट, उसे विश्वास करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो आप ही के साथ है ना, मतलब ही शुड है, उसके साथ भी कोई सब्जेक्ट है, आई मीन वर्ब है, बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। या अपन ही की जगह मतलब सी है वो लगा देते हैं। हम कह सकते हैं कि सी शुड मतलब गो, उसे जाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि उसे आना चाहिए, तो सी शुड कम। या अपन कह सकते हैं कि उसे बात करना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, तो सी शुड टॉक, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी शुड मतलब मैरी, उसे शादी करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि सी शुड, और क्या बोल सकते हैं, सी शुड टीच, उसे पढ़ाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी शुड, हम कह सकते हैं टॉक, उसे बात करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। सी शुड के लव, उसे प्यार करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी शुड मतलब हेल्प, कि उसे मदद करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी शुड मतलब आस्क, उसे पूछना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी शुड मतलब आस्क है। या हम कह सकते हैं सी शुड वेट, उसे इंतजार करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। सी शुड बैक बाइट, मतलब कि उसे चुगली करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सी शुड, और क्या बोल सकते हैं, सी शुड मतलब बैक बाइट है। या अपन कह सकते हैं कि सी शुड मतलब ट्राई, उसे ट्राई करना चाहिए, उसे कोशिश करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। पार्डन मी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सी शुड लिसन, उसे सुनना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि सी शुड अंडरस्टैंड, मतलब कि उसे समझना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल, मतलब कि अंडरस्टैंड। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सी शुड राइट, उसे लिखना चाहिए। सी शुड मतलब कह सकते हैं कि थिंक, उसे सोचना चाहिए। शी शुड वरी, उसे चिंता करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। हालांकि चिंता नहीं करनी है, अब तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, चिंता बिल्कुल मत करो, मस्त रहो, बेफिक्र रहो, ठीक है जी, बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि शी शुड, और क्या बोल सकते हैं, शी शुड मतलब देखिए सिट डाउन, उसे बैठना चाहिए। शी शुड मतलब कह सकते हैं कि डेट, उसे डेट करना चाहिए। शी शुड मतलब प्रपोज, कि उसे प्रपोज करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। शी शुड ऑफर, उसे ऑफर करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसा भी अपन कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि सब्जेक्ट मतलब आप कोई भी लगा सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, जो भी मतलब ये ऑक्सिलरी जो वर्ब है, चाहे वो जितने भी मॉडल्स है, उसमें क्या है कि आप इसमें ये मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लुरल, उसमें आप कोई भी ला सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट ए बिग डील। इसमें कोई रूल लागू नहीं होता इसमें कि सिंगुलर है प्लुरल है, कुछ भी नहीं, कोई भी है वो चलेगा। और बाकी देखो अपन कह सकते हैं कि इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट है ला सकते हैं, कि जैसे कि जैक शुड गो, जैक को जाना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि जैक शुड कम, जैक को आना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सारी वर्ब लगा दो कि जैक शुड मतलब अंडरस्टैंड, जैक को समझना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि जैक शुड मतलब लाफ, जैक को हंसना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि जैक शुड मतलब ट्राई, जैक को मतलब कोशिश करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि जैक शुड मतलब टीच, जैक को डी के पढ़ाना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि जैक शुड मतलब थिंक, जैक को सोचना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सारी वर्बें आप लगा सकते हैं इसके साथ पे। और या अपन लगा सकते हैं कि कोई नाम है फीमेल नेम, वो ले सकते हैं कि सारा, जैसे हम कह सकते हैं कि सारा को मतलब जाना चाहिए, सारा शुड गो। या अपन कह सकते हैं कि सारा को मतलब देखिए आना चाहिए, सारा शुड कम। या अपन कह सकते हैं कि सारा को समझना चाहिए, तो सारा शुड अंडरस्टैंड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सारा को मतलब बोलना चाहिए, सारा शुड स्पीक, सारा को देखिए बात करनी चाहिए, सारा शुड टॉक, सारा को देखिए पढ़ाई करनी चाहिए, सारा शुड स्टडी, कह सकते हैं बिल्कुल। और सारा को देखिए मतलब एजुकेट करना चाहिए, सारा शुड एजुकेट, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सारा को मतलब भूलना चाहिए, सारा शुड फॉरगेट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि सारा को खेलना चाहिए, सारा शुड प्ले। या अपन कह सकते हैं कि सारा को मतलब डांस करना चाहिए, सारा शुड डांस, सारा को ठीक गाना चाहिए, सारा शुड सिंग,
तो ऐसा मतलब आप कोई भी वर्ब है आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बॉयज़ शुड गो, लड़कों को लेके जाना चाहिए, बॉयज़ शुड कम, लड़कों को आना चाहिए, बॉयज़ शुड अंडरस्टैंड, लड़कों को लेके समझना चाहिए, या अपन कह सकते हैं बॉयज़ शुड मतलब थिंक, लड़कों को मतलब सोचना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल, या बॉयज़ शुड वेट, लड़कों को इंतजार करना चाहिए, ऐसा आप कुछ भी कह सकते हैं। और बॉयज़ शुड मैरी, लड़कों की शादी करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। बॉयज़ शुड मतलब कह सकते हैं कि रेस्पेक्ट गर्ल्स, लड़कों को मतलब देखिए लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। और अब सब्जेक्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, बॉयज़ की जगह आप लगा सकते हैं गर्ल्स, कि हम कह सकते हैं गर्ल्स शुड मतलब गो, लड़कियों को जाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो आप कोई भी लगा सकते हैं कि गर्ल्स शुड अंडरस्टैंड, लड़कियों को समझना चाहिए, या बात कह सकते हैं कि गर्ल्स शुड मतलब शट डाउन, लड़कियों को बैठना चाहिए, लड़कियों को लेकर डांस करना चाहिए, गर्ल्स शुड डांस, या हम कह सकते हैं कि लड़कियों को मतलब खाना पकाना चाहिए, गर्ल्स शुड कुक, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलानी चाहिए, गर्ल्स शुड ड्राइव, या कह सकते हैं राइड, कुछ भी। और या हम कह सकते हैं कि लड़कियों को मतलब खाना चाहिए, गर्ल्स शुड ईट, कह सकते हैं बिल्कुल। लड़कियों को पीना चाहिए मतलब कुछ भी, है कि नहीं, बिल्कुल। गर्ल्स शुड ड्रिंक, कह सकते हैं बिल्कुल। तो बाकी अपन कह सकते हैं, खैर मैं तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब पीनी ही चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल। उससे मुझे आप मतलब उस सेंस में आप बिल्कुल मत लेना, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल है बोल दे रहा हूँ। और बाकी अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स शुड मतलब हम कह सकते हैं गर्ल्स शुड मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि गर्ल्स शुड टॉक, लड़कियों को बात करनी चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स शुड मतलब लाभ, लड़कियों को हंसना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स शुड मतलब थिंक, लड़कियों को सोचना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। और इसमें भी क्या है कि आप कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं, कोई भी क्रिया है बोल सकते हैं, ठीक है जी, वो आप जानते हैं। और बाकी अपन सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि लेडीज़, हम कह सकते हैं लेडीज़ शुड अंडरस्टैंड, या लेडीज़ शुड गो, कि लड़कियों को मतलब देखिए लेडीज़ को मतलब देखिए समझना चाहिए, या लेडीज़ को जाना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। लेडीज़ शुड देखिए नो, लेडीज़ को पता होना चाहिए, है ना, ये अपन ज़्यादा बोलते हैं कि आई शुड नो, मुझे पता होना चाहिए, यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए, वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। वैसा भी आप कुछ बोल सकते हैं। और बाकी अपन इसमें मतलब जैसे हम कोई भी, जैसे लेडीज़ है, कह सकते हैं कि लेडीज़ शुड सिट डाउन, लेडीज़ को बैठना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि लेडीज़ मतलब शुड अंडरस्टैंड, हो गया बिल्कुल। लेडीज़ शुड वेट, लेडीज़ को इंतजार करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वो भी आप लगा सकते हैं। या अपन कई बार सब्जेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, टीचर्स है, पीपल है, बॉयज़ गर्ल्स, है कि नहीं, बिल्कुल। तो अपन बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स है, कुछ भी आप। तो ऐसा कह सकते हैं कि पीपल शुड नो, मतलब कि लोगों को मतलब पता होना चाहिए, कि लोगों को ये पता होना चाहिए, पीपल शुड नो दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि पीपल शुड मतलब अंडरस्टैंड, लोगों को समझना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि पीपल शुड फॉरगेट, लोगों को भूलना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। पीपल शुड फॉरगेट दिस, लोगों को ये भूलना चाहिए। और या अपन कह सकते हैं कि पीपल शुड रिमेंबर दिस, लोगों को मतलब ये याद रखना चाहिए, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि पीपल शुड, आप कह सकते हैं पीपल शुड मतलब लिसन, लोगों को सुनना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि पीपल शुड वॉच दिस, लोगों को ये देखना चाहिए। और बाकी अपन कह सकते हैं कि पीपल शुड डिसाइड, लोगों को डिसाइड करना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसा भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, कोई भी सब्जेक्ट है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शुड, उसके बाद क्रिया लगा दीजिए, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है जी, बिल्कुल। एक ट्रिक और बता रहा हूँ, और ये है कि अब इसमें लास्ट में है ना, आप लास्ट में भी कई बार एडिशनल है, कई बार नहीं कह सकता हूँ, मतलब हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट में कुछ भी एडिशनल है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आई शुड गो है, मुझे जाना चाहिए, इतना भी बोल सकते हैं कि आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अभी जाना चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं, आई शुड गो नाउ। या हम कह सकते हैं कि मुझे बाद में जाना चाहिए, आई शुड गो लेटर। या अपन कह सकते हैं कि मुझे शीघ्र जाना चाहिए, आई शुड गो इमीडिएटली। या अपन कह सकते हैं कि मुझे इसी वक्त जाना चाहिए, आई शुड गो राइट नाउ, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे खुद जाना चाहिए, तो आई शुड गो माई सेल्फ। या अपन कह सकते हैं कि मुझे अकेला जाना चाहिए, आई शुड गो अलोन, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसा भी लास्ट में आप कुछ भी लगा सकते हैं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, आई शुड गो ओवर देयर। और या हम कह सकते हैं कि मुझे कल जाना चाहिए, आई शुड गो टुमारो, मुझे आज जाना चाहिए, आई शुड गो टुडे, मुझे मतलब शाम को जाना चाहिए, आई शुड गो इन द इवनिंग। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो वैसा भी आप लास्ट में कुछ भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। और कह सकता हूँ कि हर क्रिया के साथ आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लास्ट में ऐड कर सकते हैं, और वो सिर्फ एक बार नहीं, मतलब एक क्रिया के साथ आप
50 बार 100 बार भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। कोई भी लास्ट में एक्स्ट्रा है लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो या हम कह सकते हैं कि जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं कि आई शुड मतलब कम, मुझे आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि आई शुड कम नाउ, मुझे अभी आना चाहिए। आई शुड कम मतलब लेटर, मुझे बाद में आना चाहिए। आई शुड कम इमीडिएटली, मुझे शीघ्र आना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या हम कह सकते हैं कि आई शुड मतलब कम डे के टुमारो, मुझे कल आना चाहिए। आई शुड कम डे के मतलब इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह आना चाहिए। कुछ भी आप बोल सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि आई शुड कम राइट नाउ, मुझे इसी वक्त आना चाहिए। आई शुड कम डे के मतलब कह सकते हैं कि शॉर्टली, मुझे शीघ्र आना चाहिए। आई शुड कम सून, तो बात वही है। और या हम कह सकते हैं कि आई शुड कम, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि आई शुड कम मतलब कह सकते हैं फ्रीली, मुझे यूँ फ्रीली आना चाहिए। या आई शुड कम कंफर्टेबली, मुझे ठीक है आराम से आना चाहिए, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई शुड कम इजीली, मुझे ठीक है आसानी से आना चाहिए, तो वैसा भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई मतलब कह सकता हूँ कुछ मैंडेटरी नहीं है कि मतलब आप कोई एक ही मतलब सबके साथ यूज़ करो। आप मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी। तो लास्ट में ऑब्जेक्ट है, कुछ भी एक्स्ट्रा है वो भी आप लास्ट में कई बार है, कई बार नहीं, हमेशा मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस्तेमाल आप करके देखो। इंग्लिश का देखिए मतलब कह सकता हूँ कि एक्सप्लोर आप जितना करोगे उतनी आपकी इंग्लिश है वो बढ़िया होगी, बेहतर हो गई। तो अच्छा होगा कि आप मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ देखिए नया मतलब सीखते रहो और साथ में सिखाते भी रहो, ठीक है जी, बिल्कुल। यही तो राज है, क्योंकि सीखना और सिखाना, हंसना और हंसाना, ये देखिए हमेशा कह सकता हूँ कि साथ साथ देखिए चलना चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल। समझ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेफिनेटली। तो चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको बहुत देखिए मज़ा आया होगा। और ऐसी क्लासेस पाने के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जो बेल आइकन दे रखा है उसको भी आप कीजिए हिट। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल एंड सी यू अगेन।